हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफराना असमत एंड आज है 25 दिसंबर। स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज क्रिसमस का दिन है तो आप सभी को मेरे तरफ से मेरी क्रिसमस। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज टाइम इज़ प्रेशियस। तो पहला जो कैटेगरी है वो हिस्ट्री कैटेगरी से हम देखते हैं। जो न्यूज़ है वो पीएम पानीकर के बारे में है। तो हम देखेंगे कि पीएम पानीकर कौन है और इनका कंट्रीब्यूशंस क्या रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, या फिर हमारे इंडिया में इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है और ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक स्टैचू को अनवेल किया है। वो स्टैचू है पीएन पानीकर का। ये स्टैचू आपका तमिलनाडु का त्रिवेंद्रम, या जिसको तिरुवनंतपुरम बोलते हैं, यहाँ पे अनवेल किया गया है। पीएन पानीकर ये बहुत फेमस है बिकॉज इनको फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ केरला बोलते हैं। लाइब्रेरी बुक्स से रिलेट हो गया ये चीज़, लाइब्रेरी। और ये देखो आप, ये पिक्स इनका यहाँ पे देख रहे होंगे, कितने सारे बुक्स प्लेस्ड है। तो ऑब्वियसली इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में फिर काम किया होगा। ठीक है, इनकी डेथ एनिवर्सरी है ना दोस्तों, उस डेथ एनिवर्सरी को केरला में एज अ रीडिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1996 से उनकी डेथ एनिवर्सरी, 1995 में इनकी देहांत हुई थी, डेथ हुई थी, रीडिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया था जून 19 केरला's रीडिंग डे एज नेशनल रीडिंग डे इन इंडिया। मतलब ये पहले बस केरला में था जून 19, अब हमारा जून 19 इंडिया का भी नेशनल रीडिंग डे है, वो पीएन पानीकर के ऊपर में है। ठीक है, द फॉलोइंग मंथ इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज नेशनल रीडिंग मंथ इन इंडिया। मतलब आपका कौन सा महीना? जून का महीना। ठीक है, देखो ये जो पानीकर थे ना, ही लेड द फॉर्मेशन ऑफ तिरुवथमकूर ग्रांथशाला संगम ट्रेवनकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुझे प्रॉब्लम है, थोड़ा डिफिकल्ट है इसको। ग्रांथशाला संगम, ओके। तो TGS ट्रेवनकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन 1947 में विथ 47 रूरल लाइब्रेरीज दोस्तों। तो देखो इन्होंने ये जो बुक्स के सेक्टर पे काम किया है, एजुकेशन के सेक्टर पे, इसलिए इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट भी बोलते हैं। इनकी एक बहुत फेमस, इनकी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्लोगन थी वो थी रीड एंड ग्रो। ठीक है, तो आप कभी भी लाइब्रेरी से एसोसिएटेड बात लिखोगे तो आप पीएन पानीकर का नाम मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो फिर बाद में क्या हुआ, केरला स्टेट का 1956 में फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो आपका फॉर्मेशन था ना, त्रिवमकूर, जो TGS बोलेंगे, ग्रांथशाला संगम, ये केरला ग्रांथशाला संगम KGS बन गया। ये विलेज टू विलेज ट्रैवल करते थे एंड लोगों को बताते थे कि रीडिंग की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये जो आपका ग्रांथशाला संगम है, इसको यूनेस्को की तरफ से एक अवार्ड मिला है, इसको क्रूप सकया अवार्ड बोलते हैं। तो आपका KGS केरला ग्रांथशाला संगम को आपका क्रूप साक्या अवार्ड भी मिल चुका है। इट बिकेम द केरला स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल विथ इनबिल्ट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड फंडिंग। तो आप पीएन पानीकर को इस चीज़ के लिए याद करते हैं। इनकी अभी मिस्टर प्रेसिडेंट ने, हमारे अपने कंट्री के प्रेसिडेंट ने इनका स्टैचू को अनवेल किया है तिरुवनंतपुरम केरला में। नेक्स्ट न्यूज़ हम कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम देखेंगे। ये स्कीम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको VIP स्कीम यानी कि वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम बोलते हैं। अब देखो वर्नाकुलर इनोवेशन स्कीम के बारे में, तो प्रोग्राम के बारे में तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इस स्कीम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी वर्नाकुलर की, क्योंकि देखो जब 2011 में सेंसस हुआ था ना दोस्तों, तब हमें पता चला था कि अप्रोक्सीमेटली 10% इंडियंस जो है वो इंग्लिश में बात करते हैं, विद द मेजॉरिटी स्पीकिंग इट एज सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लैंग्वेज, है ना। 0.02% ऑफ इंडियंस वर इंग्लिश स्पीकर्स विद द फर्स्ट लैंग्वेज। तो ये हमें ये चीज़ पता चला था 2001 में कि 10.4% ऑफ इंडियंस इंग्लिश बात करते हैं और मेजॉरिटी स्पीकिंग इट एज अ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लैंग्वेज, यानी कि 0.02% ऑफ इंडियंस वेयर इंग्लिश स्पीकर्स विद द फर्स्ट लैंग्वेज। हम क्योंकि इंग्लिश हमारा ऐसे भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो
अब क्या हुआ ना, ये वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम जो है ये किस चीज़ में, इंडिया का जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उसकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा बहुत डिफरेंट लैंग्वेज वेरिएशन है, हमारा लोकल वेरिएशन है, रीजनल वेरिएशन है ना, नेशनल वेरिएशन है। तो उस चीज़ को इनोवेट करने के लिए हमारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम आया है। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का, ठीक है। ये इनिशिएटिव है टू लोअर द लैंग्वेज बैरियर इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन, क्योंकि दोस्तों देखो ये तो बात सही नहीं है ना कि इनोवेशन बस आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके हो सकती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है ना कि बच्चों के दिमाग में चीज़ें, आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, लेकिन वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। एंड ऐसा बोला जाता है कि वो कम्युनिकेशन में वीक है, बट इंग्लिश में वीक होना कम्युनिकेशन में वीक होना नहीं कहते हैं। कम्युनिकेशन तो भाषा है और इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, तो कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश ही एक मैंडेटरी लैंग्वेज है। ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है ना, दिस थॉट प्रोसेस इटसेल्फ इज रॉन्ग, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया ना कि बच्चे अपने मातृभाषा में या फिर उनके रीजन का जो भाषा यूज होता है, चाहे वो मराठी बोल रहे, कन्नड़ा बोल रहे, मलयालम बोल रहे, हिंदी बोल रहे, तो वो उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, उस लैंग्वेज में वो और ज़्यादा अपने इनोवेटिव थॉट्स को प्रेजेंट कर पाते हैं रादर देन इंग्लिश में चीज़ें थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये जो अटल इनोवेशन मिशन का ने लॉन्च किया वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, ये इनेबल करेगा इनोवेटर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को ताकि दे टू हैव एक्सेस टू इनोवेशन इकोसिस्टम इन 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे स्केड्यूल में कितने लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो आपका जो अटल इनोवेशन मिशन है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है एंड विल बी ट्रेनिंग अ वर्नाकुलर टास्क फोर्स VTF इन ईच ऑफ 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस, ताकि ये लिंग्विस्टिक बैरियर्स को ओवरकम करने में हेल्प करे और एम्पावर करे किसको, इनोवेटर्स को। तो ये पूरा ये वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम का जो बेसिस है ये इस चीज़ के लिए बना है। ये आप खुद से भी रिलेट करके देख सकते हैं इन चीज़ों के। सपोज मैं आपको जब ये चीज़ पढ़ा रही हूँ, देन आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू यू इन इंग्लिश, बट मैं टाइम टू टाइम हिंदी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश इनफैक्ट मिक्स करके बोलती हूँ, बिकॉज लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो इस चीज़ को देख रही होगी, देयर आर पीपल जो साउथ इंडिया से भी बिलोंग करेंगे, दे विल बी अंडरस्टैंडिंग थिंग्स मच बेटर इन इंग्लिश, बट उनकी भी लैंग्वेज अलग है ना, दे हैव मलयालम, कन्नड़ा, तमिल। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट लैंग्वेज, आई डोंट नो दोज लैंग्वेज, तो आई कैन यूज इंग्लिश टू कम्युनिकेट विद देम, बट आप लोगों को मैं हिंदी में इसलिए एक्सप्लेन कर पाती हूँ बिकॉज आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। तो देखा, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम का यही इफेक्ट होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट सेक्शन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। ओके, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से जो न्यूज़ आई थी, वो न्यूज़ ये थी कि साइंटिस्ट ने ट्रेस किया है, किस चीज़ का क्लू मिला है, टू अंडरस्टैंड ट्रांजिएंट हाई एनर्जी पल्सेस फ्रॉम मैग्नेटार्स। अब ट्रांजिएंट हाई एनर्जी पल्सेस और मैग्नेटार्स, अब हम न्यूज़ में हमारा ये है, तो हम देखेंगे मैग्नेटार्स क्या होता है। देखो, मैग्नेटार जानने से पहले ना हम एक वर्ड देखते हैं, जो वर्ड होता है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार तब फॉर्म होता है जब एक बहुत मैसिव स्टार, ठीक है, जिसकी कुछ कोर वैल्यू है वो जाने दो, वो उसका फ्यूल एक्सटिंग्विश हो गया है, मतलब वो फ्यूल यूज कर लिया, वो कोलैप्स हो गया है, क्रशिंग टुगेदर एवरी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनटू अ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उसने अपनी पूरी एनर्जी को यूज कर दिया और वो कोलैप्स हो गया। स्टार्स विथ हायर मासेस विल कंटिन्यू टू कोलैप्स इनटू स्टेलर मास ब्लैक होल्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन आपको अब एक चीज समझ में आ गया। लेकिन देखो, मैग्नेटार जो है ना, ये भी एक टाइप का न्यूट्रॉन स्टार है। डिफरेंस क्या होता है ना, टिपिकल न्यूट्रॉन स्टार की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड हुई, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन स्टार की मैग्नेटिक फील्ड हुई। तो न्यूट्रॉन स्टार की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना दोस्तों, दिस इज मच हायर देन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन जब हम मैग्नेटार की बात करते हैं ना, तो मैग्नेटार की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दिस इज मच हायर देन न्यूट्रॉन स्टार ऑल्सो। तो ये आपका सीक्वेंस ऐसे बनेगा, अर्थ का फील्ड एंड देन हम कौन सी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, देन न्यूट्रॉन स्टार की मैग्नेटिक फील्ड एंड देन आपकी मैग्नेटार की मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो साइंटिस्ट ने ट्रेस किया है
क्या फर्स्ट क्लू टू अंडरस्टैंड क्या ट्रांजिएंट हाई एनर्जी पल्सेस कहाँ से, मैग्नेटास से। और मैग्नेटास क्या होती है, एक तरह की आपकी ये न्यूट्रॉन स्टार ही होती है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड इज 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब देखो मैग्नेटास दे सफर वायलेंट इरप्शंस दैट आर स्टिल लिटिल नोन ड्यू टू देयर अनएक्सपेक्टेड नेचर। ऐसे भी हमारे आकाश में कितना सारा चीज हो रहा है ना दोस्तों, वी आर नॉट अवेयर। हम तो थ्योरीज बनाते हैं कि ब्लैक होल्स, हम अभी ग्रेविटेशनल इफेक्ट को यूज करके ब्लैक होल को स्टडी करने की कोशिश करें, उसी तरह कुछ कुछ कोशिश में हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो साइंटिस्ट को फर्स्ट क्लू मिला है कि वो इन इरप्शंस के बारे में जान पाए। क्या, इरप्शंस इन मैग्नेटास। ये जो इरप्शन है इट मे बी ड्यू टू इंस्टेबिलिटीज इन देयर मैग्नेटोस्फीयर या फिर और ड्यू टू अ काइंड ऑफ अर्थक्वेक। तो ये क्या है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट उनको क्लू मिली है। तो ये मैग्नेटास हमारे न्यूज में था, इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो हमारा किस चीज से रिलेटेड है, आपका फ्लेक्स फ्यूल इंजिन्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इशू किया है एडवाइजरी कार मेकर्स को, ताकि वो फ्लेक्स फ्यूल इंजिन्स को इंट्रोड्यूस करे व्हीकल्स में। ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होता है ये चीज़ देखेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए चैलेंजेस क्या है वो देखेंगे। और गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कार मेकर्स हैव गिवन 6 months to introduce flex fuels so that cars can also run on ethanol in future। मतलब फ्लेक्स फ्यूल मतलब ये देखो ये दिख रहा फ्लेक्स फ्यूल। ठीक है, 85% एथेनॉल एंड 15% गैसोलीन। तो 6 महीना का टाइम दिया है कि वो फ्लेक्स फ्यूल्स को टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्स फ्यूल्स, ताकि जो कार्स है वो आपकी एथेनॉल में रन हो सके। अभी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होता है, FFV शॉर्ट में बोलेंगे, ये एक मॉडिफाइड वर्जन है व्हीकल का जो कि दे कैन रन बोथ ऑन गैसोलीन एंड ब्लेंडेड पेट्रोल। ठीक है, और इसमें डिफरेंट लेवल का ब्लेंडिंग हो सकता है, जैसे यहाँ पे 85% वाला एग्जाम्पल दिया है। ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों, ये ऑलरेडी सक्सेसफुल है ब्राजील में। ठीक है, और ये लोगों को ऑप्शन देता है दे कैन ईदर यूज गैसोलीन और इथेनॉल। सो इट्स ऑलरेडी वर्किंग इन ब्राजील। तो ये क्या है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसोलीन एंड मिथेनॉल और इथेनॉल। इसका एडवांटेज क्या होगा, ऑब्वियसली हम जब हम पेट्रोल डीजल को बर्न करते हैं तो हमारे क्लाइमेट को एट लार्ज इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है। तो हमारा ये एक बहुत जब हम एथेनॉल ब्लेंड करते हैं या फिर हम ऑप्शन देते हैं कि आप गैसोलीन और एथेनॉल को यूज़ करें, तो हम किसी हद तक क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट करके थोड़ा रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो इट प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर यूजिंग बायोफ्यूल्स, जो कि ऑब्वियसली बेटर सब्स्टिट्यूट है ना, पेट्रोल का बेटर सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि मैंने आपको बोला ये पॉल्यूशन फ्री है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, अब टारगेट डेट फॉर अचीविंग कितना है, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल हैज बीन एडवांस्ड बाय 5 years टू 2025। ये पहले 2020 की टारगेट थी। अब हमारा ये ऑयल इंपोर्ट भी रिड्यूस कर देगा अगर हम इस प्रोसेस को यूज करेंगे। चैलेंजेस क्या है, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इन्वेस्टमेंट लगेगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट तो होगा ना। और एथेनॉल उतनी इकोनॉमिकल भी नहीं है। ठीक है, वो उतनी फ्यूल की एफिशिएंसी नहीं देती है जितना हमारा पेट्रोल देता है। देन आपकी कार में इंजन होती है, एथेनॉल कोरोजन भी कर सकता है इंजन को और डैमेज भी कर सकता है। तो ये कुछ फ्यू चैलेंजेस जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है, आप ध्यान दोगे। नेक्स्ट सेक्टर हमारा डिफेंस से रिलेटेड हम कुछ न्यूज़ देखेंगे। ये न्यूज़ है अभ्यास के बारे में। अभ्यास इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय कौन, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट किया है किसका, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT, हीट अभ्यास। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, इट इज अ ड्रोन दैट विल बी यूज फॉर एरियल टारगेट, है ना, मिसाइल, वेरियस मिसाइल्स का एरियल टारगेट को इवेल्युएट करने के लिए यूज होगा। एंड इट इज पावर्ड बाय गैस टर्बाइन इंजन, ताकि इसका जो फ्लाइट है लॉन्ग एंड्योरेंस चले सबसोनिक स्पीड में। तो अभ्यास अभ्यास क्या है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है बाय DRDO। ठीक है, और इसकी अभी फ्लाइट टेस्ट DRDO ने कंडक्ट की है। इसका काम क्या है, और ये एक तरह का ड्रोन है दोस्तों, ड्रोन दैट विल बी यूज्ड एज एन एरियल टारगेट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज़ हम असिग्मा से रिलेटेड देखेंगे। असिग्मा
इंडियन आर्मी लॉन्चेस इन हाउस मैसेजिंग सॉल्यूशन, जिसका नाम है असिग्मा। ठीक है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक वेब बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम डेटा ट्रांसफर को यूज करेगा, और ये बस आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं वो यूज करेंगे। इट इज डेवलप्ड बाय, कौन डेवलप किया है? इंटायरली इन हाउस बाय टीम ऑफ ऑफिसर ऑफ द सिग्नल्स, मतलब जो आर्मी के लोग हैं। और ये आपका डिप्लॉय भी कहाँ होगा? यहीं पर डिप्लॉय होगा। तो बस ये मेक इन इंडिया का एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव का ये एग्जाम्पल आपको मिला है। तो अब असिग्मा क्या है? बस आप एक ये इन हाउस मैसेजिंग सॉल्यूशन है जो कि आर्मी में यूज़ होगा। बस आपको इस न्यूज़ में इतना ही ध्यान देना है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन से जो हमारा पहला न्यूज़ है वो आपका सी ईगल के बारे में है। ठीक है, स्टेलर सी ईगल स्पॉटेड अ लॉन्ग वे अवे फ्रॉम होम। और पिक्चर में देख कर के ही आपको लग रहा होगा ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। इसकी हैबिटेट जो है ना ये आपको आर्कटिक के साइड में मिलेगी, जो आपके नदन रशिया का पार्ट हो गया, चाइना जापान जो ऊपर वाले एरिया है ना, सी ऑफ ओकोटस्क, बेरिंग सी, तो वहाँ पे आपकी पाई जाती है। कामचाटका पेनिनसुला जो आपका रशिया के पास हो गया, यहाँ पे ये ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन ये अभी देखी गई है। तो ये मतलब काफ़ी हैरान वाली बात है ना, क्योंकि ये इसका नेचुरल होम ये नहीं है, इसका नेचुरल होम ये ठंडी में रहती है। लेकिन ईच विंटर बहुत सारी स्टेलर सी ईगल जो है माइग्रेट करती है फ्रॉम द ब्रीडिंग ग्राउंड टू जापान और कोरिया और इवन फादर। ठीक है, कुछ नहीं माइग्रेट करते हैं, कुछ माइग्रेट करते हैं। तो ये आपका स्टेलर सी ईगल आर स्पेशली रिवर्ड इन जापान वे ऑल्सो दे आर नोन एज ओवाशी। ठीक है, तो बस इनका साइड मिला था और IUCN स्टेटस में वल्नरेबल होते हैं, बस इतना आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल BRT टाइगर रिजर्व के बारे में है। ठीक है, अभी BRT में ना लंताना मिला है। ठीक है, तो लंताना कैमरा क्या होता है, लंताना कैमरा का प्रॉब्लम क्या होता है, ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे बिलीगिरी रंगास्वामी जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है। ठीक है, ये जो है ना आप दोस्तों, ये आपको कर्नाटका में देखने के लिए मिलेगा। साउथ ईस्टर्न कर्नाटका, तमिलनाडु का जो बॉर्डर है वो वाले एरिया में। इनफैक्ट आपको बांदीपुर नेशनल पार्क अगर आपको पता होगा तो वहाँ पे भी मिलेगा। इसका नाम रंगास्वामी क्यों है? क्योंकि आपने रंगास्वामी टेम्पल के बारे में सुना होगा, तो ये उसी के आस पास में बना हुआ है, इसलिए इसको बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, इसको इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड रिजर्व इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यहाँ पे आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और शोला फॉरेस्ट। दोस्तों ये चीज़ ध्यान देना, ये बहुत शोला फॉरेस्ट जो है ये यूनिक है, साउथ इंडिया से रिलेटेड ये टाइप का फॉरेस्ट, तो ये भी यहाँ पे मिलेगा। बहुत सारे एंडेमिक प्लांट्स स्पीशीज भी यहाँ पे मिलते हैं जो मेडिसिनल के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम लंताना का हो रहा है। लंताना क्या है? एक इन्वेजिव स्पीसीज है। ठीक है, ये एक बहुत, इसको इकोनॉमिक पेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये चीज़ों को ना डिस्ट्रॉय करती है, लाइव स्टॉक को डिस्ट्रॉय करती है। तो वो जो ग्रेजिंग वाला जो एरिया होता है ना उसको ये आ करके वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो लंताना ये आपकी फ्लावरिंग प्लांट ही है, लेकिन ये नेटिव कहाँ की है? अमेरिकन अफ्रीका की, और ये अभी मूव कर गई है। मतलब ये बहुत ज़्यादा देखने को कहाँ पे मिलती है? आपकी बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल में। और जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज़ एन इन्वेजिव स्पीशीज़, तो ये इन्वेजिव नुआइजेंस क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये बहुत सारा जो आपका वो लैंड वाला एरिया है ना उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, दूसरे स्पीशीज़ को प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो लंताना कैमरा क्या है? लंताना कैमरा इज़ एन इन्वेजिव स्पीशीज़। कहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा इसने उद्यम मचा रखा है? बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट न्यूज़ ओलिव रिडली टर्टल के बारे में है। आई नो लास्ट 2 years में दिस न्यूज़ हैव बिन दिस टॉपिक हैज़ बिन न्यूज़ for I think 200 times, but we don't have any other option, क्योंकि लोग प्रिपरेशन में भी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आज ही फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट किए, तो हमारा तो काम है ना चीज़ों को रिपीट करने का, इसलिए हम वापस से ओलिव रिडली टर्टल्स को एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी पहले से जानते हो तो ऐसे टॉपिक को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ा दिया करो। ओलिव रिडली टर्टल के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसकी IUCN स्टेटस वल्नरेबल शेड्यूल 1 में अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में ये आती है। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो आपका ZSI है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
they are carrying out टैगिंग ऑफ ओलिव रिली टर्टल्स एट 3 मास नेस्टिंग साइट्स. कौन कौन सा है? गहिरमथा, रिवर, देवी रिवर माउथ एंड ऋषिकुलिया. ये तीनों लोकेशन आपको याद करना है. ठीक है, ये एक्सरसाइज उड़ीसा में हो रहा है आफ्टर स्पैन ऑफ 25 ईयर्स. ठीक है, और 1556 टर्टल्स को टैग कर दिया गया है. और ओलिव रिडली टर्टल क्या होता है? ओलिव रिडली टर्टल्स आर स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड. ये कार्निवर्स होते हैं और इनका नाम कम्स फ्रॉम देयर ओलिव कलर्ड कैरापेस. हाँ, ये एक बहुत मास नेस्टिंग करते हैं. उस मास नेस्टिंग को अरीबाड़ा बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी फीमेल टर्टल साथ में आती हैं और उस बीच में वो लोग अंडे देती हैं. दे ले एग्स ओवर देयर. और इनको मैक्सिमम जो इंडिया में पाया जाता है ना, तो ये आपका उड़ीसा ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है. गहिरमथा मरीन सैंक्चुरी जो उड़ीसा का है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रीडिंग साइट है इन लोगों का. ठीक है, इनको इनफैक्ट आपके पाया जाता है पैसिफिक में, अटलांटिक और इंडियन ओशन में भी. और ये वाला जो आपका लोकेशन है, यहाँ पे ये मास नेस्टिंग भी करती है. ये आपका उड़ीसा वाला लोकेशन है. ऋषिकुलिया रिवर, देवी रिवर एंड गहिरमाथा बीच. ठीक है, अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. ओलिव रिडली टर्टल्स वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट होती है. स्टेला सी ईगल्स आर कॉमन ऑन डेक्कन पेनिनसुला. सिग्मा वेब बेस्ड कम्युनिकेशन है, आर्मी से रिलेटेड. पीएन पानिकर लाइब्रेरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र. VIP वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. और BRT इज इन बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स. The Biligiri Rangaswamy Temple Tiger Reserve is based in southeastern Karnataka at the border of तमिलनाडु. तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए. अब मैं आपको आंसर दिखाती हूँ. तो यहाँ पे सारा करेक्ट है. स्टेलर्स मैंने आपको क्या बोला, कामचाटका पेनिनसुला रशिया वाला एरिया जो है वहाँ पे आपको मिलेगा. और PN पानिकर आपके केरला से रिलेटेड है, नॉट महाराष्ट्र. एंड वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम नॉट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मैंने आपको बताया था अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग से रिलेटेड है. तो थैंक यू दोस्तों. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे. द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू. हैव अ गुड डे. बाय बाय.